भी अकेला है, तन्हा हूँ मैं भी, न जाने ले जाएगी अब कहाँ, हाथों में तेरे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेव क्वेश्चन साहिल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तरह की एडिटिंग। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कल वीडियो एक स्टेटस लगाया था और सब लोग पूछ रहे थे भाई ये शेक जो कर रहा है ये आपने कैसे बनाया और इतने स्मूथ लिरिक्स कैसे लिखे। तो गाइस ये मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये काइन मास्टर में बनने वाले नहीं है, लेकिन जो है ना मैं इसको बनाने का तरीका एक स्टेप हमने सिर्फ काइन मास्टर में करना है, बाकी की एडिटिंग हमारी और ऐप में होगी। तो आपने वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। आप देख रहे हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डरी डरी सी है कुछ यूँ कि मैं कहीं पे गया हूँ एज ए गेस्ट, तो वहाँ पे कमरे में बैठ के कुंडी लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं शोर शराबा कर नहीं सकता, उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ कि केड़े केड़े पंगिया लगा हुआ है सुबह सुबह। तो खैर वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस काइन मास्टर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे टैप करके 9.63 या जो भी आपने वीडियो बनानी है वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर पड़ी है, इस तरीके से मैं पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपने क्या करना है, इस पिक्चर पे क्लिक करके इसको ऐसे इक्वल कर देना है और इसको बढ़ा लेना है अपने हिसाब से जितना आपने स्टेटस बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर लेना है। मेरे पास वीडियो की सूरत में, तो वीडियो की सूरत में म्यूज़िक ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस म्यूज़िक ऐड कर लिया, उसके बाद सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे करके वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये म्यूज़िक आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और बैकग्राउंड्स में चले जाना है और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करके इस तरीके से फिल करके इसको भी वीडियो के एंड तक ले जाना है। देन आपने क्या करना है, अल्फा ऑपेसिटी कम करके ऐसे थोड़ी सी ब्लैकनेस इसमें आ जाए इस तरह से। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपने इसको फुल एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। आपने क्या करना है, लेयर पे जाना है, देन मीडिया में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में मैंने एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। देन आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसको स्क्रीन करना है। जस्ट इतना काम है। उसके बाद आपने वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली एडिटिंग की मैंने लिरिक्स और इसकी जो है ना मैंने शेक इफेक्ट जो दिया था वो इनशॉट ऐप के अंदर दिया था। इनशॉट ऐप का प्रो वर्जन आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ की वहाँ पे जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं भी वहाँ से डाउनलोड करना आता तो आप कभी भी क्रोम में जाके आप जस्ट इतना लिखा करें जो भी ऐप का नाम हो, इन शॉर्ट मोड एपीके या प्रो एपीके, उसको डाउनलोड कर लिया करेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपने वो वाली वीडियो जो भी हमने एक्सपोर्ट की है उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कन्वेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। कन्वेक्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। देन इस तरह करने के बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे इसके पीछे ये बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट सेलेक्ट हो गया है। तो अब करते क्या है, अब आपने इस पर फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वैसे अपने पिक्चर में फ़िल्टर लगाने हैं, तो देखें इस तरीके से काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, या मैं ये वाला फ़िल्टर लगा लेता हूँ। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इफेक्ट्स में आ जाना है। इफेक्ट सबसे मेन चीज़ है जो आपकी वीडियो में जो है ना वो जो है ना इस तरह की इफेक्ट लगेगी। आपने ये GPG, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और वीडियो को प्ले करेंगे, देखिए इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, GPG। आप और भी बहुत सारे इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है, डन कर देंगे। इतना करने के बाद आपने लिरिक लिखनी है। अब लिरिक हमारे क्या है, तो गाइस यहाँ पे लिरिक हमारे क्या है, टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने उर्दू ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, यहाँ पे मैं उर्दू लिख लेता हूँ, ठीक है गाइस। ये मेरे पास गो कीबोर्ड, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तू भी अकेला है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास फ़ॉन्ट अगर नहीं आएंगे तो आपने डबल ए पे क्लिक करना है। देन आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे, वैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट्स है पड़े, अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहें अरेबिक फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि इस तरीके से हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रखे थे, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरे पास इस तरीके से होंगे, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में आ जाना है। मैंने फ़ॉन्ट्स आपको दे दूँगा, आपने इस तरीके से एक एक सेलेक्ट करके इनको ऐड कर लेना। मैंने सबको ऐड कर रखा है, डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं ये लिख लेता हूँ। और अब आप बारी आती है कि कलर की, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका कलर चेंज करना होता है, जो आप कलर रखना चाहें। तो मैंने ऑलरेडी वाइट रख रखा है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है बॉर्डर का। बॉर्डर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी देना चाहें जो आपको बेस्ट लगे। और उसके बाद इसकी यहाँ पे ऑपोजिटी कितनी करनी है, आपने थोड़ा हो ज़्यादा हो, जिस हिसाब से करना हो आप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से कर दिया और मैं
मैं अब यहाँ पे लिरिक्स लिखूँगा, डन कर दूँगा गाइस। इस तरह करने के बाद दोबारा एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे एनिमेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको एनिमेशन ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एनिमेशन ये होती है, ठीक है, ये लगा दी। उसके हिसाब से इसकी स्पीड है, जल्दी नॉर्मल रखा करें ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक है, और आउट ऑटोमेटिक इसकी सिलेक्ट हुई। ये सारे एनिमेशन आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने एक लगा दिए। अब देखें, अब हमारा जो टेक्स्ट लिरिक है वो यहाँ तक है, ठीक है, तू भी अकेला है। नेक्स्ट लिरिक हमारा करने के लिए हमने क्या करेंगे, इसको जस्ट आप ऐसे डुप्लीकेट करेंगे, इसके बाद गैप ज़रा सा भी नहीं आएगा, ये अगले लिरिक खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना हमारा लिरिक है प्ले करके चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जहाँ तक हो वहाँ तक इसको टैप कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपने डबल टैप करना है। अब आपने यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे तन्हा हूँ मैं भी यहाँ, तो गाइस यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे लिख लेते हैं तन्हा, ठीक है, ठीक है। इस मैंने लिरिक्स लिखी है। उसके बाद आपने फिर वही काम करना है, कलर चेंज करना हो तो कलर पे आके कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरीके से ये मतलब एनिमेशन है, ये हम चेंज कर देंगे। पहले नीचे से आता था, अब ऊपर से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी हैं जो आप ट्राई करें, लेकिन ये स्मूथ बहुत है। मुझे काइन मास्टर ज़्यादा इसमें ज़्यादा मतलब अच्छी लगी। मैंने वीडियो कल फर्स्ट टाइम इसमें एडिट की है और बहुत ही कमाल की वीडियो बनी थी। उसके बाद आप साइज़ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश कीजिएगा साइज़ एक ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना जो है ना वीडियो अजीब सी हो जाएगी। ये करने के बाद हमने दूसरा लिरिक लिख दिया है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको भी आपने डुप्लीकेट कर लेना है, नेक्स्ट लिरिक हमारे पास आ जाएगा। तो ये तरीकाकार यही है कि आपने इस तरीके से पहले लिरिक्स को पढ़ लेना है, मतलब सुन लेना है, उसके बाद इसको ऐसे करते जाना है। अब मैंने वीडियो बना ली, आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। मतलब मैंने 2-4 लिरिक्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से इसके ज़्यादा लिरिक्स लिख सकते हैं और इसको वीडियो वो मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। तू भी अकेला है, तन्हा हूँ मैं भी यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करके वीडियो को सिंपली आपने सेव कर लेना है। बहुत ही कमाल की वीडियो आप बना लेंगे। अगर कोई भी इशू आ रहा हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आप इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट दिल से नहीं करते हैं। डिसलाइकर्स को लव यू, और बाकी जो है ना मेरे प्यारे टाइगर्स, उनके लिए तो ऑलवेज बहुत ज़्यादा लव यू। कोई इशू नहीं है, डिसलाइक करें, आपका हक है। आपको अच्छी नहीं लगती तो आप हक रखते हैं कि आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।